चलो देवी पूजन की तैयारी करो। अभी करनी नहीं है अभी। आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हुआ है, इसका क्या कारण है? क्या बताऊं भाई। क्या बताऊं भाई, क्या चेहरे की बात ही नहीं, लज्जा का भी स्थान कि मेरा मन इस प्रकार चलायमान है। हे भाई बड़ा चंबा है, सारा उपवन झलकार उठा, सारा उपवन झलकार उठा, जा गई सरसता कमलोदर, भगवता गुलजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर बासित यही होता भाता है, बासित यही होता भाता है, भी बना कर काम में दुनिया पर चलता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, भर दी इतनी चंचलता है, यमी चांद तेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता मुझे यही अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन लजीले रहे सदा रूप से देखने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? भाई नहीं कह सकता कि उसके रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष, क्योंकि मैं जितना दमन करता हूं उतना ही मन इसकी ओर खींचा जाता है। मन को जितना समझाता हूं उतना ही अधिकार से बाहर हुआ जाता है। हे माता, इस सीता की पुकार सुनो, दयालु हृदय के पट खोल कर सुनो। हे माँ, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य कर्म किए हैं तो उनका केवल यही फल दीजिए कि राम को धनुष तोड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। सीता, तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। धन्य है माता, धन्य है। जय जय हे जग। सुंदर दिन है, बहुत ही शुभ दिन है।
अभी राजा भी आते होंगे। आज हमारे जनकपुर में बहुत बहुत बड़ा एक दिन है, जो एक बहुत यादगार दिन बनेगा। हे विधाता, मेरे जनकपुर में जो भी आए बड़े ही सुख विष्णु भगवान नहीं लगाने और हैं, खाली वैभव भगवान लगाना लेकर है। आए। अभी क्यों लगा रहे हो इसे? हाँ, अभी राजा जी नहीं, का नहीं समय लगाओ। हो गया है। ये विष्णु भगवान जय श्री राम। कहा था उसी प्रकार से पूरा नगर सजा दिया है और सभी देश विदेश के राजाओं राजकुमारों को निमंत्रण भेज दिया है। हेलो हेलो। जय हो ऋषि, आइए। चिरंजीव रहो। आइए, आसन ग्रहण कीजिए मुनिवर। आइए राजकुमार, आप भी आसन लीजिए। विराजिए राजकुमार। आइए महाराज, आइए स्थान लीजिए महाराज। राजकुमार, आइए, पहले आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपका सबका परिचय करूंगा। आइए आइए राजकुमार, विराजिए, स्थान लीजिए। अभी सबका परिचय भी कराऊंगा। आहा, वाह, आइए। अरे 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 पतंग की तरह उड़ रहे हो महाराज। महाराज आराम से। हाँ हाँ, आ जाइए। धरती धकेल दुनिया अपनी जोड़ी और थोड़े से नहीं टूटेगी महाराज वीर की जोड़ी। बैठो बैठो। देखो जी, जैसी रंगत वैसी संगत। एक पटलू एक मोटू, ठीक है? संगत अच्छी रखो। अरे महाराज, हाँ हाँ हाँ, सांस आ रही है? सांस आ रही है? सांस हाँ आ रही है। सांसें रुक जाएंगे अभी। हाँ 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 जी। तूने मेरा गोणी कौन है? रामो तो पकड़ो महाराज। हाँ, उठो महाराज। ये हमारा जनकपुर है। अपना एक बार परिचय दे दो महाराज। मैं खंडलपुर का राजा हूँ, खुजली मेरा नाम है। ओहो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हाँ महाराज, महाराज बोलो बोलो बोलो। मैं ये धनुष तोड़कर सीता को लेने आया हूँ। हाँ महाराज, अभी बारिश गई है, खटमल नहीं है, मच्छर है। अभी तो बैठो महाराज। गोगा जी, आप भी कुछ बोल दो जी। मेरा नाम है गोगा, ये कार्य मुझसे ही होगा। अरे चिरकुट, अरे ओ मच्छर, ओ मच्छर, ओ मच्छर, दूध पिले
धनुष के बराबर का खुद है धनुष उठाएगा। महाराज हम भी हैं, आप अतिथि हो, अतिथि बनो, अपनी अस्थियां मत घेरो, अतिथि बनो। महाराज आओ परिचय दो अपना। मैं हूँ विश्व के सबसे सुंदर नगर का राजा। इसका नाम है शिव की नगरी काशी। नाम है महाराज प्रज्ञानंद। मैं आया हूँ भगवान शिव के धनुष को अपने इन आशीषों से लगाने के लिए। आओ महाराज आओ, आ जाओ महाराज, थोड़ा धीरे से आ जाओ। आओ महाराज। नहीं, सोना नहीं है, सोना नहीं, थोड़ा सा बोलना है, बोलो थोड़ा सा। महाराज मुझे लगो शंकर अभी आया। अरे महाराज होली महाराज कुछ बोलो। महाराज आप अपना नाम बोलो। अपना नाम? मैं खुजली हूँ। तुम्हारी हुई। महाराज कुछ और बोलो। कुछ और? अच्छा चलो ना कर रहे तंग, तो मैं बोल रहे हम हैं भैया उदासीपुर के राजा। तुम्हारी शकल ही बता रही है भैया। सकल ही बताते, हम हैं उदासीपुर के राजा। और नाम का है महोबली। खुजली कितने राजा बुलाओगे खुजली नाम के? चलो हम तो बैठ। बैठो महाराज आराम से। आओ जी महाराज। इनकी भी सुन लेते हैं, ये भी कुछ कह रहे थे गा गा के सुना के। महाराज जग रहे हो सो रहे हो? हो रहा है, पेट खराब हो रहा है भैया। खराब हो रहा है, पड़ोसी का खराब। पेट बड़ा उनका है, खराब मेरा हो रहा है। महाराज आपकी जो हड्डी पसली है, ये है, मांस को तो बुला लो थोड़ा सा। अरे उन्हें तो मैं बुला लूंगा, तो मेरी बात सुन। ये पारिवारिक पेट क्यों लेके रखा है? हेलो पहलवान संभल के पहलवान। रोहन भाई इंग्लिश जो भी है, जनकपुर में कोई ऐसा है जो समझ सके इनके लिए? ताली बजा दो। समझ गए? ये वहां से आएंगे, वहां से आएंगे। महाराज महाराज आप थक गए होंगे प्रतिष्ठा कर करके, आप आसन ग्रहण करो।
ये अड़ोसी पड़ोसी है। इनका हाल ऐसा है, कार्ड एक को दो 5 जने आ जाते हैं। मंत्री जी, जी महाराज, आप सभी को हमारी प्रतिज्ञा सुना दीजिए। ऐसी आज्ञा महाराज। हे राज्यसभा में आए हुए वीरों, महाराज की प्रतिज्ञा सुनाए। जो भी वीर इस शिव चाप पर चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। महाराज, जैसा आपने कहा था, सभी देश विदेश के राजा राजकुमार आ गए हैं। अब आपकी आज्ञा हो तो आगे कार्रवाई करी जाए। आज्ञा है। जैसे आइए महाराज, आइए। वो पकड़। बहुत ही सक्रिय राजा है महाराज। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो इनके करके कर लूं। कहाँ से चालू कर रहे हैं? इधर से, इधर से, इधर से। ओके, बजाओ ताली। महाराज, अस्त्र पहले नीचे रखो। अब इधर आओ, एक हाथ ऊपर करो। अब बोलो, उसको बोलो कुछ महाराज, जो करने आए वो बोलो। शिवचाप का चिल्ला चलाने आए। कैसे चढ़ाओगे? चढ़ा के दिखाओ। चढ़ा के दिखाओ। चलान दे दो। आओ 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 जी महाराज। बहुत बढ़िया। आ जाओ महाराज, आइए महाराज, बैठिए बैठिए महाराज। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, शकल लग रही है। नहीं नहीं, छुपाओ मत। अरे महाराज, छुपाओ मत। नहीं नहीं, छुपाओ मत। अच्छी है। पड़ोसी को आपको लेके चलो पड़े। हाँ, अच्छा, बड़े भैया, पहले पहलवान जी। ओहो, चलो जी, पहले ये बताओ, धनुष तोड़ेगा कौन? मैं तोड़ूंगा, और कौन तोड़ेगा? इस पेटू पे, ये पेटू तो खुद गणपति बैठा है। महाराज, ऐसा करो, इसे छोड़ दो, आप ही आ जाओ। हाँ, ये गणपति महिला करेगी का? चलो महाराज, पहले कुछ बोल के दिखाओ, ऐसे नहीं। सीते, ये कुर्बतों की दूरियां, ये हिदायतें मजबूरियां, यूं झुक के तेरा निहारना मुझे सब याद है। महाराज, हड्डी। हाँ हाँ, तू मोबाइल लेके चल। मोबाइल लेके चल, मैं देखूंगा। आ जाओ महाराज, जल्दी से जल्दी निकाल लो। ले लो। मेरे हाथ टूट गए महाराज। मैंने मत तोड़वा दोगे। हाँ महाराज, आराम से। हाँ, एक के साथ 3 फ्री। अरे महाराज, आराम से देख। हमने गलती कर दी, कार्ड देके, हमें क्या पता था ऐसे भी आ जाते हैं। गणपति तो ये भी है। महाराज, काम पे ध्यान दो। हाँ महाराज, हो गया होगा। जाओ महाराज, आओ। आराम से महाराज, आराम से। अरे 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 भाई, लड़की की शादी करो, लेकिन एक भाल के बुलाओ, किसको बुलाना। बड़ी नाक में दम कर देते हैं ऐसे जवाब। देखो, ये भी तो कितना सुंदर राजकुमार है।
महाराज। हाँ हाँ यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब धनुष उड़ाने के बाद सारे जहां में होगा मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। महाराज एक बार और। धनुष टूटे ना टूटे, जनकपुर को मजा आ रहा है। एक बार और। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, धनुष उड़ाने के बाद सारे जहां में होगा मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। महाराज जलवा हलवा ठीक है, विषय करके देखो। हाँ अरे हाँ बस बस, और भी कुछ बस करो। महाराज हाँ हाँ हलवा 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 निकल गया। महाराज आओ महाराज। लगाया है जोर जब मैंने, मिटा दूंगा सभी खटास, धनुष टूट नहीं पाएगा जब दिया हाथ का झटका। सही कह रहे हो महाराज, नहीं टूट पाएगा। दिख रही है तुम्हारी शकल थोड़ी सी। नहीं हमने तो आपको पहले ही बताया था, नहीं टूट हम पाएगा। तो शिव शंकर भगवान के धनुष के दर्शन करने आए हैं। बहुत ताली बजाओ जी, ये भी दर्शन करने आए। तो महाराज कुछ करोगे नहीं? तो करेंगे, जनता को दिखाएंगे आखिर बल है तो कुछ कर कर दिखाएंगे। बहुत आओ महाराज, आ जाओ, दिखाओ महाराज, बल दिखाओ। महाराज आ जाओ। हाँ काव 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 काव। हाँ गलती हो गई हमसे, इनका पता नहीं कौन पता बता गया हमें। अगली बार नहीं बुलाऊंगा। आ जाओ महाराज। तो भी आएगा अगली बार नहीं आएगा। महाराज चेला या केला? आओ महाराज, आ जाओ महाराज। ये भी एक के साथ एक, फिर ये खुद ही कर लो। करो 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 भाई करो। ऐसे बाराती आए ना, गेट पे से लौटा देना चाहिए। होगा सो होगा। गए ऊपर। एक बहुत ही सुंदर राजकुमार, इतने निहायती सुंदर। महाराज महाराज सो गए क्या? महाराज सोए तो नहीं हो? सो जाते थोड़ी देर ना उठा। हाँ लग रहा है हमें। महाराज इसे तो यहीं रख दो, पड़ोसी के पास। लो महाराज, अब इनकी अरे महाराज सोना नहीं है, आपकी शकल सूरत बहुत सुंदर है। कुछ मैं तो सुंदर हूँ, गुप्ता जी ने बना रखा है, मेरी गलती नहीं। लो अब नहीं महाराज, हम नहीं करते। अरे महाराज देखो, तुम राजकुमार। नींद आ रही है, घर जाकर सोऊंगा। कुछ हो सकता है इन जैसों का। अरे हम आओ ना होएगा कुछ। आओ आ जाओ महाराज। छोड़ दूं हाथ? गिरोगे तो नहीं? सोओगे तो नहीं? सो चलो, जगह हो ना? ठीक है भाई, ध्यान रखना पड़ोसी उधर है इसका।
महाराज, सकल सूरत से कुछ नहीं होता, बल भी होना चाहिए। आज एक चीज भूल गए तुम आज के टाइम पे, हाँ, पैसा। जो तुम्हारे पास ना है, बैठो महाराज। लल्ला तुम्हारे मेरे पास हो तो मैं ऐसा ना हो तो तुम्हारे पास ना, यहाँ के पास बोल रहा हूँ। महाराज, महाराज हमें पता है तुम्हारी सकल सूरत जैसी है। हाँ जी, ऐसा करो महाराज, भाई जनकपुर वालों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ और आपसे परमिशन भी लेता हूँ। एक पे तो टूटा नहीं, इन सबको लगा लेते हैं, क्या पता यही कर दें। आ जाओ महाराज, सब लोग आ जाओ, आ जाओ महाराज, आ जाओ। हाँ, छोड़ दो, तुम यही रहना। हाँ हाँ, आ जाइए महाराज। हाँ महाराज, देखो यहाँ पे लेन लगा लो महाराज। ये तो दे दो यार, तुम किसी के मार मुड़ दोगे, बताओ हते। हाँ महाराज, उसे भी उठा लो, धरती ढके। हेलो हेलो करो महाराज, करो। हेलो, इको इको। क्या रे राजा जनक, दोनों देश देशांतर के राजाओं को और महाराजाओं को निमंत्रण भेजा और हमें निमंत्रण नहीं भेजा। बता क्या कारण था जो हमें निमंत्रण नहीं भेजा? महाराज, आपका पता ज्ञात न होने के कारण आपको निमंत्रण नहीं जा पाया। क्या कहा? क्या कहा? पता ज्ञात नहीं था। यदि एक पत्रिका सागर में प्रवाहित की होती, सागर की क्या मजाल, जो निमंत्रण हम तक नहीं पहुंचता। और यदि पता ज्ञात नहीं था तो सुनो, श्री 108 विश्व शर्मा के पुत्र श्री 1008 लांकाधिपति राजा कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा राम भर के नाम को। मेरे सिवा यह काम कर सकता कोई दूजा नहीं। निकाल दीजिए ठाकुर। सब चीज में बंद और अभिमानी, घर जाकर अपना काम करो। ये सारे झोल झाल छोड़ के सिर्फ शंकर को पढ़। बड़े दिन काटते हैं युग वरुण मेरे सहारे में, कुबेर और अश्वनी बोलते हैं मेरे गुजारे में। रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पे, निरंतर नाथ
अगर गुस्सा अगर गुस्सा खड़ी भर को मेरी इन आंखों में आ जाए, जामी तोले सदाई संसार थर्राए। यह धनुष मेरे गुरु का है, मैंने इसे उठाना नहीं। और पहन लिए सिए को, मैंने यहां से जाना नहीं। इसलिए मिथिलेश, जल्दी बतला तूने ये आडंबर क्यों रचा? सावधान लंकेश, कहीं ऐसा ना हो ये रणभूमि रणभूमि छेड़ा तो तूने शेर को तो किस्सा मार कर दूंगा। तेरे पर ना जाने का मैं रास्ता साफ कर दूंगा। ओ नन्हे नादान, तू चाहता क्या है? यही कि स्वयंवर का प्रण पूरा करो। प्रण? कैसा प्रण? 9 शीश पहले काटे, 10 बलि चढ़ाया है, तब जाके शंकर का ये वरदान पाया है। सावधान लंकेश, सावधान, तेरी लंका में आग लग रही है। पहले तू अपनी लंका संभाल। ठीक है, पहले मैं अपनी लंका बचाता हूं। सीते सीते मेरी जान के भजीते, तुझे आज नहीं तब कल जीते। चलिए, हमको तो ऐसा ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ध्यान दिया होता तो ऐसी प्रतिज्ञा करते नहीं। सीता सिर्फ कुंवारी को हुआ, लिखा ही नहीं विधाता ने। आस्था छोड़ प्रस्थान करो, तो हमें दिया है विधाता ने। सीता सिर्फ कुंवारी को हुआ, लिखा ही नहीं विधाता ने। जनक बचन सुन सब नर नारी, एक ही जान की भय दुखारी। नागे लगन कुटिल भई भोरे, नटपट भरगत नैन सोहे। राजन होकर इस कदर ज्ञान कौन बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों कांपमान। क्यों बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं? करते हैं तरीके हैं। छेद है छाती में, एक बीमारी में, सबको अपमानित कर डाला। केवल इनकी
इनकी नादानी ने राजन सच्चे योद्धा सच्चे छतरी अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के आगे क्या ऐसा भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के राजा का है। रघुवीरों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी। लक्ष्मण शांत हो जाओ। यदि गुरु जी की आज्ञा पाएंगे तो ये धनुष भी तोड़ दिखाएंगे। भैया मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान न मुझे गवारा है न कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं। इस दंगे की कैंसर सारा चल को थल थल को चल कर दूं ले आओ तो सितारों को सूरमे की तरह पीस डालो इस पृथ्वी उन पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना किसा बिटा दिन कैसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दो इतना बल उंगली में है। बहुत बढ़िया भाई। हे राम उठाओ धनवा तुम, ना ज्यादा देर लगाओ तुम। इस भरी सभा में आए हो तो चिल्ला फेंक दिखाओ तुम। कैसी आ गया गुरु? हो शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा। हो शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा। तुझको प्रणाम मेरा करता है नाम तेरा। तुझको प्रणाम मेरा करता तेरा। रखियो सभा में मेरी गाओ। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा। आके लगाऊं मैं तो फूल बन जाना। मेरे इशारे पे तू मोड़ के ही जाना। सारी सभा मेरी हंसी न उड़ाए। राम ने तुझसे है सपने सजाए। बड़ी इम्तिहान की है मुश्किल में जान की है। बड़ी इम्तिहान की है मुश्किल में जान की है। रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा। तुझको प्रणाम मेरा करता है नाम तेरा। तुझको प्रणाम मेरा करता है नाम तेरा। रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा।
राजा जनक का भरम मिट जाए, राजा जनक का भरम मिट जाए। वीरों से पृथ्वी न खाली कहलाए, वीरों से पृथ्वी न खाली कहलाए। मान गुरु जी की आज्ञा का रखना, राज रघुवंश की भी तू रखना। यही मेरी याचना है, हाथ जोड़ प्रार्थना है। यही मेरी याचना है, हाथ जोड़ प्रार्थना है। रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा, तुझको प्रणाम मेरा करता है राम तेरा। तुझको प्रणाम मेरा करता है राम तेरा। रखियो सभा में मेरी लाज हो। ओ शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, रखियो मेरी भरी सभा में लाज। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और यह प्रण किया था कि जो भी इस शिवचाप का चिन्ह चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। शिवचाप का बंधन जिसे माता पार्वती वासुकी नाग की कांचली में सहेज कर रखा करती थी, उस शिवचाप की ऐसी दीनहीन अवस्था, ऐसी दीनहीन अवस्था, ऐसी दीनहीन अवस्था। मिथिलापति जल्दी बतला, यह धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस फरेश जानवर में सीता से नाता
दूंगा। शंभू धनु भंजन हारा हो कोई ये दास तुम्हारा। मुनिराज शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे कर सकते हैं, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकते हैं। सेवक, अरे सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो पैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। मुनिवर, सुख का संवाद भी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह तो नष्ट कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ा है। सबसे पहले वे बोल उठे, इसलिए दोषी ठहरा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के मूर्ख लड़के वो नहीं संभाल रहा है तू, मुझ से क्रोधी के आगे क्यों निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धन ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जोता है रण में। अपराध क्षमाओ मामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? अरे क्यों बात काटता जाता है? क्या ये तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पे कई बार चट्टानी रांड बना दी है। विख्यात सहस्र बाहु तक के गुलकंठ काटने वाला है। इस फरसे को तू भी मिलो, ये नहीं चाटने वाला है। बस इसी एक ही वर्षे से सूरों का द्वार खुला। हल्दी की एक काट पर ही फरसत्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुटल है। परसे में नहीं प्रबलता है जो पूरी वाणी में बल है। क्यों पूरा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आपको बूटों से उत्तरांचल पर्वत हिला रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए। वे छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। तुम है बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खत्ते दांत भी और स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों अपना बचपन करता है? हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो
तुलसी से तुरसा जाए। डर है पर्दे की लपटों से और जनिक उबाल ना आ जाए। मुनिराज, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। ये तो गंगा का बहवा, जो आ जाए वही बहता है। ब्राह्मण की भांति आते आप तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देखकर कि इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो आप है साहब, जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही पिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हैं? ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ जाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? या देख क्षत्रियों का समूह यूं ही सरहोने आए हो। जो पिच के ऋण से उड़ हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण से उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी खर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वे शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वे लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों को जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध पिलाकर खोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रणिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व में करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बात का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। रानी वासों के पाले वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो समूह कुश्ती उससे करते हैं। धिक्कार खुदा पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बालवद का, ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसाब इसे छाड़ता है। शांत हो जाओ, बालक की बात पर इतना क्रोध ठीक नहीं। मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। देखो
देखो उस और तनिक देखो, उसकी यह मुस्कुराहट करती जीर्ण छाती है, उसकी ये जम भरी मुस्कान हृदय में आग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो जो मुझको ही सिखलाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदृढ़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडे से है, इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। यदि दुख टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का लहू पिए, ये दाग गला कब बरसेगी। मुनिराज, हमारी गर्दन तो छाया में है परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है। न्यूछावर विपरीत चरण में हो तो ये शरीर बड़मागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की सीता से नाता जोड़ा, ये कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को करमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है। अब हे राम उसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। देखना है यह क्या, क्यों पावन आगे बढ़ता है? भरसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, कहीं मूर्ख बनकर मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो कि हमें मंदिर पड़े आपका यहाँ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रख सकते हैं। मुनिराज यदि स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। यह तो है गर्म नर्म है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चतुराई अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत कहका दे त्याग राम का नाम भी। मुनिराज, अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वह नाम क्यों है? रघुनाथ, आप में मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है पशु नाम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा सहाता है
होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना लड़ते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी जुलजुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोक्ष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाए, उससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का भी है, फिर ना वह हाथ में रहता है। अभी तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। तिजराज, देखिए नीचे को, वो उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि करे उसका प्रयोग आप तो ये वशस्थल हासिल। विप्रो के हैं हम कृपा पात्र, ये ध्यान रहे ठोर प्रभु, उसका निशान देवा जा पर चिन्ह है और प्रभु। यह तो वही चिन्ह है जो हमारे पूर्वज भगु ने भगवान विष्णु जी की छाती पर लगाया था। तो क्या स्वयं विष्णु भगवान राम अवतार में आ चुके हैं? अच्छा, यदि तुम राम के अवतार हो तो हे राम, इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ और मेरा संदेह दूर करो। जो आज्ञा प्रभु। राम रमापति कर धन ले के जही चाप मितक संदेह। लगता है कि राम का अवतार हो चुका है। धन्य है दशरथ कुमार, आप धन्य हैं। अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। निश्चय ही प्रभु राम का अवतार हो चुका है। बोल सियापति रामचंद्र की। प्रभु, इस तीर को आप दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए।